गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी जो बुक है आरओ, उसका गद्य खंड का चैप्टर भारत माता, जिनके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। तो स्टूडेंट्स आइए सबसे पहले हम जवाहरलाल नेहरू का जीवन परिचय साथ में साहित्य परिचय पढ़ते हैं और समझते हैं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म बच्चों सन 1879 यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है मेरी कहानी, आत्मकथा, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, जो कि इन्होंने हिंदी अनुवाद किया है, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि लेखों और भाषणों का इनके पास संग्रह भी है। इनकी जो मृत्यु हुई है बच्चों सन 1964 ईस्वी में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ था, यानी कि अच्छा परिवार था। उनके पिता वहां के बड़े वकील थे। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही तथा उस शिक्षा इंग्लैंड में हैरो तथा कैम्ब्रिज में हुई। वहीं से वकालत की पढ़ाई भी की, लेकिन नेहरू पर गांधी जी का बहुत ही प्रभाव था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, असहयोग आंदोलन चलाए जा रहे थे, तो गांधी जी से ये बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए थे और उनकी पुकार पर मैं पढ़ाई छोड़कर आजादी की जो लड़ाई है उसमें जुट गए। आगे चलकर उन्होंने सन 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। नेहरू का झुकाव समाजवाद की ओर भी रहा है। सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने और भारत के निर्माण में अंत तक जुड़े रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई, जिसमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल हैं। नेहरू जी बच्चों के बीच चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते थे। शांति, अहिंसा और मानवता की हिमायती नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया। प्रस्तुत पाठ हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। अंग्रेजी से भाषांतर हरिभाव उपाध्याय ने किया है। इसमें पंडित नेहरू ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक ही है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार हैं और क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती और बिगड़ती है। यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है। इसी क्रम में पंडित नेहरू ने माता, भारत माता शब्द पर भी विचार किया है और उनका निष्कर्ष है कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों करोड़ों करोड़ लोगों की जय। कहने की जरूरत नहीं है कि अपने छोटे आकार के बावजूद इस लेख का कथ्य अत्यंत विराट और प्रस्तुतिकरण बहुत ही पहना। तो ये तो इनका जीवन परिचय था। आइए हम अपना चैप्टर समझते हैं, भारत माता। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता हूँ या फंक्शन में जाता हूँ और इस तरह चक्कर काटता रहता होता, तो जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। भारत जो है एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। मैं ऐसा बहुत कम करता हूँ क्योंकि वहाँ के जो सुनने वाले हैं कुछ ज्यादा ही सयाने हैं, यानी कुछ ज्यादा ही चतुर हैं और उन्हें दूसरे ही किस्म की ग़िज़ा की जरूरत थी। लेकिन वो कह रहे हैं कि किसानों से जिनका नजरिया महदूद था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आजादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। मैं उन
फसलों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यकसा थे, और स्वराज का भी कहीं ना कहीं वो जिक्र करते थे, जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर धुर, दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी जो यात्रा है उसका हाल बताता और ये कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से एक सवाल करते हैं, क्योंकि उनकी तकलीफें एक सी थी, यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म, और ये सभी बातें गुथी हुई हैं। अर्थात आपस में कहीं ना कहीं बातों का कनेक्शन भी है उस ढट्टे के साथ जिसे विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था, और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। मैंने इस बात की कोशिश की है कि जो लोग हैं हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ इस हद तक इस दुनिया के बारे में भी, जिसमें हमें एक जुंझ है। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कशमकशों का जिक्र भी ले आता। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी जो तबादलियां हैं उनका हाल भी बताता और कहता कि अमेरिका देखो कैसी तरक्की कर रहा है। ये काम आसान ना था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी ना था। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा भी कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं। या हमें पुराने सिपाही मिल जाते हैं जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या तो धावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय, भारत माता की जय इस नारे के साथ जोर शोर के साथ किया जाता था। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे में उनका क्या मतलब है। ये भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं? मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल और ताज्जुब होता, और कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लगते। मैं सवाल करता रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने, जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया है, उसने जवाब दिया कि भारत माता यानी कि उसका मतलब है हमारी धरती। कौन सी धरती? मैंने पूछा। खास उनके गांव की धरती या जिले की या किसी सूबे की या फिर हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, यहाँ तक कि वे ऊब कर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बता दूं। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिन्हें उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज्यादा है। हिंदुस्तान की जो नदी हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, खेत हैं और जिनमें हम अन्न उगाते हैं, ये सभी हमें अजीज हैं यानी प्यारे हैं। लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वह हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग, जो इस सारे देश में जगह जगह फैले हुए भी हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ लोग हैं, और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय करना। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो, और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते उनकी आंखों में चमक सी आ जाती। इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। तो बच्चों, आज का ये जो चैप्टर था भारत माता, ये आज कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।